देखिए न, अभी कुछ साल पहले खान सर पर इल्जाम लगाया जा रहा था कांग्रेसियों का और इस्लामिक का बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ था और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये आदमी मुस्लिम नहीं है, यह आदमी संघी है, इसका असली नाम अमित सिंह है। कई आदमी तो खान सर को बीजेपी का छोड़ा हुआ आदमी बता रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? खान सर जो है ना हमेशा से प्रो इंडिया रहे हैं, बहुत ही नेशनलिस्टिक रहे हैं और कई इशू पर उन्होंने अपनी बेकाबी से राय रखी थी। जो रेडिकल मुसलमान होता है ना, पंचर वाला कहने की प्रथा उन्होंने शुरू की थी। अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तू, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। खान सर ने अब्दुल और सूरज के बीच अंतर समझाया था, जिसे सुनकर मौलाना आज भी आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे समाज होते हैं सब, द्वंद समाज बोलते हैं ना। द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो दो। खान सर ने खुलकर कई बार कहा है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है, जिस कारण उसमें ऐसी मानसिकता आ जाती है। खान सर मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन ची देगा। तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज़म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। खान सर कई बार फिलिस्तीन पे इजराइल का सपोर्ट कर चुके हैं। इस तीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है, ये तो आंख बंद करके कहता है कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत है। और यह बात भाई सबको पता है कि इजराइल की तारीफ करना कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा शर्क है भाई साहब। इसलिए जो रेडिकल मुसलमान है ना, उनका खान सर को संघी कहना बनता है। पर खान सर को मानो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कई बार फिलिस्तीन सपोर्टर्स की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जब महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था, वहां इंसानियत नहीं दिखा था। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए। खान सर है ना काफी प्रो इंडियन दिखते हैं और हिंदुज्म की भी रिस्पेक्ट किया करते हैं। वो हर हिंदू त्योहार को खुलकर सेलिब्रेट करते हैं, तिलक लगाते हैं, राखी जैसे त्योहार जो जोर शोर से मनाते हुए दिखते हैं। एक